यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये रियल गैस होती है, ठीक है। क्या होती है, ये रियल गैस होती है, ठीक है। वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट, तो ये किस कंडीशन में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की किस कंडीशन पर ये आइडियल गैस लॉ को ओबे करेगी, यानी आइडियल गैस लॉ को पालन करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नेचर में, वर्ल्ड में आइडियल गैस कुछ भी नहीं होती। आइडियल गैस एक इमेजिनेशन है, ठीक है ना। आइडियल गैस एक इमेजिनेशन है। जनरली हमारे जो है वर्ल्ड में जो भी गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, क्योंकि उनका अपना एक मास होता है और वो वॉल्यूम घेरती है, ठीक है ना। जो रियल गैस होती क्या होती है, वो वॉल्यूम घेरती है और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, ठीक है। ये हमारी रियल गैसेस होती है। लेकिन आइडियल गैस में माना जाता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, वो पॉइंट की तरह होती है और कोई वॉल्यूम नहीं घेरती है, ठीक है। तो अगर रियल गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आइडियल गैस की तरह, जो कि इमेजिनेशन है, अगर बिहेव करना चाहे, यानी उसको ओबे करना चाहे, उसका पालन करना चाहे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। और जो रियल गैस इक्वेशन होती जो कि वान डर वाल ने दी थी, ठीक है ना। वान डर वाल ने क्या दी थी, रियल गैस इक्वेशन दी थी। उसमें क्या हुआ था कि जो प्रेशर की जो टर्म थी उसमें जो है अट्रैक्शन का टर्म जोड़ा गया, क्योंकि रियल गैस में जो है ये चीज़ मायने रखती है, इसे हमें कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ए होता है ये क्या होता है, वान डर वाल कांस्टेंट होता है, जो क्या होता है, करेक्शन फॉर अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उसके करेक्शन को मेजर करता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसी तरह अगर हम देखें तो गैस का टोटल वॉल्यूम V होता है, लेकिन जो B होता है वो क्या होता है, वो एक्यूरेट प्योर वॉल्यूम होता है। यानी गैस को अगर प्रेशराइज्ड कर दिया जाए, आपस में टच कर दिया जाए उसके मॉलिक्यूल्स को, तो वो जो मॉलिक्यूल्स प्योरली जो वॉल्यूम घेर रहे हैं, जो हार्ड स्फीयर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो जो है यहाँ पर क्या होता है, उस पार्टिकल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का वो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये भी एक वान डर वाल कांस्टेंट है, जो किसके लिए होता है, ये वॉल्यूम के करेक्शन के लिए यहाँ पर लिया गया है। जो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है उसमें से इसे माइनस करना पड़ता है, क्योंकि रियल गैस जो है कुछ ना कुछ स्पेस घेरती ही है, ठीक है ना। और जबकि हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस होती है वो क्या होती है, स्पेस नहीं घेरती है, उसके अपने मॉलिक्यूल्स का भी कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो रियल गैस के लिए वान डर वाल ने ये करेक्शन किए थे, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के लिए, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी गैस, जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया गया है, तो ये क्या करेगी, रियल गैस है और ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, जब हमें याली टर्म कम से कम हो और याली टर्म वॉल्यूम की, है ना, यानी अट्रैक्शन की ये जो टर्म है ये कम से कम हो, और ये जो वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम होता है जो गैस का, जो स्थान, जो हार्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं को अगर काउंट किया जाए तो ये जो वॉल्यूम होता है ये क्या होगा, हमें इसे भी जो है नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। इसे अगर हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये टर्म हटेगी, तो ये V यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ये रियल गैस भी। और याली टर्म भी अगर हम हटाते, यानी उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को हम कम से कम कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा, आइडियल गैस के P की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म कब हटेगी, जब हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन वाला जो टर्म है ये हटाएंगे। और ये कब हटेगा, जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए।
गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम से कम लगेगा, हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो ऐसा कब होगा, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जब हम किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो गर्म होने से क्या होती है, गैस फैलती है। गैस फैलेगी तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच अट्रैक्शन कम से कम लगेगा। यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हमें हाई रखना पड़ेगा। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस फैलेगी। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस का वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर कम रखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम वॉल्यूम वाली टर्म की बात करें तो वॉल्यूम में भी क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस होती है वो क्या होती है, उसे हम पॉइंट मास की तरह मानते हैं। उसके मास को क्या मानते हैं, पॉइंट मास की तरह मानते हैं। ऐसा कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे जो है सिस्टम के अंदर ऐसे कंटेनर के अंदर अगर हम आइडियल गैस को लें और उसे उस पिस्टन को प्रेशराइज करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। यानी कंटेनर में अगर आइडियल गैस है तो वो क्या होगा, पिस्टन बॉटम से चिपक जाएगा। यानी आइडियल गैस का मास जो है जगह नहीं घेरता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं रियल गैस के मामले में ऐसा नहीं होता है। नेचर में अगर कोई भी गैस है उसको अगर ऐसी सिस्टम में कंटेनर में लेके अगर हम प्रेशराइज्ड करें, पिस्टन को अगर हम दबाएं तो उसके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मास उनका अपना खुद का होता है और वो एग्जिस्ट करते हैं, स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, जो है हार्ड होते हैं जो, तो अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो सिस्टम से गायब नहीं होंगे। एक जगह जाकर जो है सिस्टम रुक जाएगा, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टच हो जाएंगे और वो पिस्टन को और नीचे नहीं आने देंगे। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रियल गैस के, वो क्या करते हैं, जगह घेरते हैं, उनका मास होता है और उनका अपना एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको भी नेग्लिजिबल मान लें कि नहीं यार, रियल गैस जो होती है वो भी जगह नहीं घेरे, रियल गैस की तरह बिहेव करे, तो फिर कंडीशन हमें वॉल्यूम के लिए भी वही रखना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रखना पड़ेगा रियल गैस का। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पार्ट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह घेर रहे हैं, तो ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में इनके जो है मॉसेस को भी, इनके वॉल्यूम को भी हम क्या मान सकते हैं, रियल गैस के वॉल्यूम को, रियल गैस के मॉसेस को और उसके वॉल्यूम को जो जगह घेरता है उसको भी हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कितने ज़्यादा वॉल्यूम में जो गैसेस का, रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी रियल गैस की तरह उसको बिहेव करवा सकते हैं। यानी दोनों ही कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस की तरह रियल गैस को बिहेव करवाने के लिए हमको उनके बीच में अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम से कम रखना पड़ेगा, और उनके जो मासेस है, उनका जो वॉल्यूम है, उसको भी नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। और ये दोनों कंडीशंस कब होगी, जब गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो, वेरी लार्ज हो। और ये वॉल्यूम कब लार्ज होगा, जब हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा और प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रियल गैस वंडरवाल जो इक्वेशन है, इसकी तरह जो है जो बिहेव करती है रियल गैस, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।